Hello, India. How are you? I hope you all are well. So, मैं मनीषा वर्मा आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि गोलकुंडा किला जो कि हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है उसके बारे में बताऊंगी कि उसकी क्या खासियत है। गोलकुंडा 10 किलोमीटर लंबी यानी 6.2 मील लंबी दीवार के साथ 87 अर्धवृत्ताकार गढ़ों, 8 गेटवे और 4 ड्रॉब्रिज के साथ 4 अलग अलग किलों में शामिल है, जिसमें कई शाही अपार्टमेंट और हॉल और मंदिर और मस्जिद भी शामिल हैं। इनमें सबसे कम बाहरी परिक्षेत्र है जिसमें हम फतेह दरवाज़ा अर्थात विजय दरवाज़ा से प्रवेश करते हैं। आज मैं आपको गोलकुंडा में विज्ञान से जुड़ी एक ऐसी बात बताऊंगी जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। गोलकुंडा एक इंजीनियरिंग चमत्कार की विशेषता का एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। फतेह दरवाजे में एक ध्वनिक प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। प्रवेश द्वार पर गुंबद के नीचे एक निश्चित बिंदु पर हाथ से ताली बजाई जाए तो बाला हिसार मंडप में ध्वनि को स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है। उच्चतम बिंदु लगभग 1 किलोमीटर दूर है। ये इसने हमले के मामले में रॉयल्स को एक चेतावनी नोट के रूप में काम किया है। तो हम अब जानेंगे कि आखिर इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है और गोलकुंडा में ध्वनि का बार बार सुनाई देना इसका क्या मुख्य कारण है। इसका मुख्य कारण है इको या प्रतिध्वनि सिद्धांत। हमारा कान 0.1 सेकंड के बाद दूसरी ध्वनि को सुन सकता है, अर्थात अगर कोई आवाज़ 0.1 सेकंड से पहले आती है तो उसे हमारा कान नहीं सुन सकता है। ध्वनि की चाल 344 मीटर प्रति सेकंड होती है, अर्थात 0.1 सेकंड में चली गई दूरी कितनी हो गई? 34.4 मीटर। अर्थात आने जाने में कुल दूरी 34.4 मीटर, तो एक तरफ की दूरी उसकी आधी यानी 17.2 मीटर होगी। यानी यदि छत या सीलिंग कम से कम 17.2 मीटर होगी तो हमें इको यानी प्रतिध्वनि सुनाई देगी। गोलकुंडा किले की दीवारें ऐसी बनी हैं तथा उनके कोण व सतह ऐसे हैं कि वे साउंड को रिफ्लेक्ट यानी कि परावर्तित करते हैं। वे साउंड को एब्जॉर्ब या अवशोषित नहीं करते। यदि वे साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते तो ध्वनि इस प्रकार से हमें ना सुनाई देती। ये चिकने हैं तथा इसकी छत यानी सीलिंग ऐसी है कि ध्वनि को बाहर नहीं जाने देते हैं। सीलिंग 325 फीट से अधिक है, जबकि प्रतिध्वनि या इको के लिए 17.2 मीटर की ऊंचाई सिर्फ चाहिए। इसलिए बार बार ध्वनि आती है, यहाँ तक कि इको भी गूंजती है। आवाज़ प्रतिध्वनित होती है तथा आवाज़ बार बार ऊपर जा कर के लौटती है और लौटने में इतनी देर हो जाती है कि कान उसे बार बार सुनते हैं। 0.1 सेकंड से पहले अगर आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती तो कान उसे फील ना कर पाते। तो इसका यही एक वैज्ञानिक कारण है। बहुत सारे वीडियो में बताया गया है, लेकिन इतना क्लियर शायद ही किसी वीडियो में बताया गया होगा जैसे कि मैंने आपको स्पष्ट किया है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।